प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम मध्यकालीन कविताओं में से कविता पढ़ेंगे। शीर्षक है तुलसीदास के दोहे, जो आपके पाठ्यक्रम में दूसरा है। मध्यकालीन कविता में तुलसीदास के दोहे। तो तुलसीदास नाम आप लोग सुने होंगे, उनकी जो दोहे हैं या फिर रचनाएं आप लोग पढ़े होंगे या फिर याद में रहा होगा। हिंदी साहित्य के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ संत दास के रूप में तुलसीदास है। नाम तो सुने हैं आप लोग, शायद उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में आप लोग जानते होंगे। उनके जो पिता का नाम रहा है, मतलब उनके जो भी अगर वैयक्तिक जीवन देखेंगे तो उस संदर्भ में पिता का नाम है आत्माराम और माता है तुलसी। नाम है उनके, तुलसी नाम से ही उनका मतलब बेटे का नाम तुलसी रखा गया, ये भी है। उनकी जो रचनाएं थी, उनका जो पांडित्य रहा था तुलसीदास का, उस कारण से तुलसीदास या फिर संत जो है वो बन जाते हैं। उनकी रचनाएं जो है मध्यकालीन कविता के संदर्भ में है, ध्यान में रखिए। जो हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े थे, हर किसी से जुड़ा है, इसलिए मैं बार बार दोहरा कर बताई थी। हिंदी साहित्य का जो भी इतिहास का दौर रहा है, अगर ठीक से आपको याद में रहा तो अच्छे से आप लोग इसे जो है सीख सकते हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। मध्यकालीन कविता के संदर्भ में मतलब मध्ययुगीन जो भक्तिकाल आता है, दो भाग हम लोग करते हैं, भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल के संदर्भ में सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ संत या फिर दास के रूप में, कवि के रूप में तुलसीदास जाने जाते हैं। तो ये राम भक्त है, भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री राम के संदर्भ में अपनी रचनाएं ये रचते हैं। तो कई सारी इनकी रचनाएं हैं। रामचरितमानस जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, हर कोई जो है उसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में जो है, आधार ग्रंथ के रूप में जो है उसे मानते हैं। वाल्मीकि हो या फिर व्यास महर्षि हो, जिस तरह हमारे महाभारत रामायण की जो रचना किए हैं, तो उसके बाद अगर किसी का अगर प्रसंग के रूप में या फिर उसे रेफरेंस जो आप कहते हैं उस रूप में हो सकता है, मुख्य तौर पर जो है तुलसीदास का राम के संदर्भ में, राम भक्ति के संदर्भ में हम राम के, श्री राम की जो भी कथा रहा है, जीवन से जुड़ा जो कथा रहा है, अगर उनके लिए अगर कोई ग्रंथ अगर कोई इस्तेमाल करता है तो तुलसीदास का है। इतने सर्वश्रेष्ठ राम भक्त जो है तुलसीदास रहे हैं। ये राम भक्त बनने से पहले, मतलब पहले से तुलसीदास राम के भक्त नहीं थे, पहले से तुलसीदास राम भक्ति नहीं किए हैं। अगर उनकी जीवनी आप जानते हैं या फिर सुने हैं उनकी कथा को, तो बचपन से ही उनकी माता पिता का देहांत हो जाता है और उसके बाद जो है उनका पालन पोषण जो है चल जाता है। गुरु के आश्रय में रहकर बाबा नरहरि दास जो है उनके गुरु माने जाते हैं, तो उनके आश्रय में रहकर जो है उनका जो भी है जीवन चलता है, बचपन गुजर जाता है और उसके बाद कहा जाता है तो गुरु की ही बेटी से जो है तुलसी का विवाह हो गया। मतलब उनकी जो प्रतिभा थी, पांडित्य था, तभी से उनका जो है रचनाएं रचने का था, लेकिन भक्ति, गुरु भक्ति हो या फिर भगवान की भक्ति इतना नहीं था। तो वो जो है उनका विवाह हो जाता है और तुलसीदास अपनी पत्नी से ज़्यादा ही, मतलब ज़्यादा ही जो है वो प्यार करते थे। तो पत्नी के बिना एक दिन भी रहने वाले नहीं थे, ऐसे जो है उनकी स्थिति थी। मतलब इतना जो है संबंध पत्नी के साथ जो है वो बनाकर रखे थे। तो एक बार उनकी पत्नी जो है मैके चली जाती है, मतलब पिता के घर जो है चली जाती है। तो वो जैसे ही तुलसीदास अपना जो भी दिनचर्या है समाप्त होने के बाद शाम के समय जब घर लौटते हैं तो घर में पत्नी को नहीं पाते हैं। तो पत्नी जो है, मतलब उस समय तो कोई मोबाइल नहीं, फ़ोन नहीं है जो इन्फॉर्म करके जाए, तो कोई काम आ गया, उसे कार्य आ गया, तो इसीलिए झट से वो चली जाती है। तो तुलसीदास लौटने के बाद देखते हैं कि उनकी पत्नी घर पर नहीं है और पत्नी के बिना ये रहने वाले नहीं हैं। तो इस कारण से जो है तुलसीदास इधर उधर ढूंढते हैं, खोजते हैं, पता नहीं चलता है कि कहाँ पर गई है, क्या हुआ है, वो कुछ भी नहीं होता है। बाद में उसे ध्यान में आता है शायद ये मैके गई होगी, तो वहाँ जाकर मुझे ढूंढना है, वहाँ जाकर उसे पाना है। तो इसीलिए जो है उनके मैके जाने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। शाम का समय है, अंधेरा होने वाला है या फिर अंधेरा हो रहा है, उसी बीच वो चले जा, मतलब घर से वो निकल लेते हैं। तो उस समय जो है उनके मैके या फिर वो जो एक एक गांव दूसरा गांव जो लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नदी के किनारे वगैरह ऐसे लगते थे और नदी को पार करके उन्हें जाना होता है। तो तुलसीदास को भी जो है नदी पार करके ही अपनी पत्नी का जो मैका है वहाँ जाना था। तो तुलसीदास शाम का समय हो गया, अंधेरा हो गया है, इस समय मुझे नहीं जाना है, ये भी नहीं सोचते हैं, निकल पड़ते हैं और निकल कर जो है चलने लगते हैं। शाम का समय जैसे ही अंधेरा ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आंधी तूफान जो है शुरू हो जाता है।
है। जो ज़ोर से बारिश वगैरह शुरू हो जाती है उसमें भी जो है वहाँ उस नदी में, बहते हुए नदी में जो है तैरते हुए जाकर तुलसीदास वहाँ तक चले जाते हैं। पत्नी के घर चले जाते हैं। पत्नी के घर पर 2 मंजिल का घर रहता है, तो पत्नी ऊपर के कमरे में रहने वाली है। तो उन्हें पता था तुलसीदास को, मतलब पत्नी का कमरा ऊपर का है, तो इधर उधर क्यों जाना है, सीधा पत्नी से मिलना है, क्योंकि पत्नी से लगाव उन्हें, पत्नी से वो मिलना चाहते थे, तो इसलिए सीधा जो है पत्नी के यहाँ पर चले जाते हैं। तो दूसरा मंजिल है, चढ़ना है उसे ऊपर, तो उस समय तो इतनी सीढ़ी वगैरह इसकी व्यवस्था तो नहीं थी, तो बाहर से इसे चढ़ना है, पता भी नहीं चलना है ना किसी को, क्योंकि आधी रात के समय में जो है वो पहुँचे हैं वहाँ पर। तो इसीलिए जो है वहाँ पर रस्सी के समान टांगा हुआ होता है, उसे पकड़कर ही पत्नी के कमरे तक वो पहुँच जाते हैं। तो हिम्मत देखिए किस तरह की हिम्मत है, साहस कैसे बटोरते हो। आंधी तूफान में नदी पार करके, नदी से होकर जो है गुजर कर पत्नी के घर तक पहुँचते हैं। पत्नी के घर पहुँचने के बाद 2 मंजिल का उनका घर है, मतलब डबल स्टेज हम जो कहते हैं, या फिर आजकल जो डुप्लेक्स घर वगैरह कहते हैं ना, उस समान है। तो उस तरह के घर में जो है वो उन्हें मतलब पत्नी के घर तक, कमरे तक पहुंचना है। ये भी ध्यान में नहीं है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कैसे मुझे करना है, कुछ भी नहीं है। ऐसे साहस करके, इतना साहसी बनकर जो है वो चढ़ जाते हैं। तो वो जो टांगा हुआ था उसे पकड़कर जब वो कमरे के अंदर चले जाते हैं, पत्नी को पाते हैं, तो ज़्यादा उन्हें प्यार उमड़ आता है। पत्नी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, पत्नी से अपना प्यार जताने के लिए कोशिश करते हैं। तो उन्हें देखकर पत्नी की प्रतिक्रिया देखिए, मतलब पति ऐसे मुझे मिलने के लिए आया है ये सोचे बिना पत्नी जो है तुलसीदास को डांटती है। पत्नी तुलसीदास को ऐसे डांटती है, इतने इस प्रकार डांटती है ना, तो उसके बाद तुलसीदास कभी अपने सांसारिक जीवन पाते नहीं हैं। तो वो पत्नी कहती है तुलसीदास से, उनके दोहों में भी आता है, अस्थि चर्ममय देह मम। तो अस्थि चर्म से बना मेरा, मतलब अस्थि जो हड्डियां हैं, जो चर्म है, चिमड़ा है जो हम कहते हैं, तो इससे बना मेरा जो है शरीर है। तो और ये जो है एक ना एक दिन नाश होने वाला है शरीर, क्योंकि हमारे लिए मौत निश्चित है, मरण निश्चित है। और ये जो शरीर है मरने वाला है, मिटने वाला है, शाश्वत नहीं है। और ऐसे जो नाश होने वाले मेरे शरीर को मुझे आप इतना प्यार करते हैं, जो आंधी तूफान में आधे रात में जो है होकर आए हैं, आप नदी पार करके आए हैं, और जो टांगा हुआ था वो रस्सी नहीं था बल्कि सांप रहता है। तो बड़ा सांप है जो टांग कर वहाँ पर वो मतलब आंधी तूफान की वजह से वो सांप वहाँ पर आ गया था, उसे ही पकड़कर वो चढ़े होते हैं ऊपर। उन्हें ध्यान में भी नहीं क्या पकड़कर मैं चढ़ रहा हूँ, किस प्रकार चढ़ रहा हूँ, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसका कुछ भी ध्यान नहीं है तुलसीदास को। उनके दिमाग में क्या है, सिर्फ पत्नी से मिलना है, पत्नी को देखना है, इतना मात्र उनके दिमाग में था। तो उसे देखकर भी वो डांटती है, देखो आप क्या पकड़कर ऊपर आए हैं, कैसे ऊपर चढ़े। जब देखती है तो वो हैरान हो जाती है, सांप पकड़कर तुलसीदास ऊपर चढ़े हैं, तो देखिए किस प्रकार का तुलसीदास रहे हैं। तो उसे पकड़कर वो ऊपर चढ़े हैं, तो उसे देखकर जो है उसे मतलब पत्नी को जो है तुलसीदास की हरकत पर जो है ग्लानि होती है, अच्छा नहीं लगता है उसे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो घृणा करने लगती है पति को। तो इस अंत में कहती है, ऐसा जो प्रेम है, ऐसा जो मोह है, अगर आप भगवान के प्रति दिखाते, थोड़ी तो अगर आप भगवान के प्रति दिखाते तो आपको भगवान का ही दर्शन हो जाता, ऐसे वो कहती है। तो तुलसीदास को तब एहसास होता है, पत्नी जब डांटती है तो वो मनाने के लिए कोशिश करता है, सब कुछ है, लेकिन पत्नी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। तो किस तरह की हरकत आप किए हैं, सच है ना। तो एक पत्नी एक दिन अगर नहीं रहती तो क्या हो जाता, उसे क्या मिट जाता, क्या नाश हो जाता। एक दिन के बाद वो लौट कर आ जाती, थोड़ा तो सब्र करके तुलसीदास को इंतज़ार करना था, लेकिन तुलसीदास को होता नहीं है। वो जिस प्रकार ये सब हरकत करके वहाँ तक पहुँचा है, तो इसे देखकर जो है वहाँ पर उनकी पत्नी को बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस कारण से जो है वो डांट कर जो है तुलसीदास को समझाती है कि भगवान की भक्ति किस प्रकार श्रेष्ठ है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, ये वो जो है समझाती है। तो इसी कारण से जो है वहाँ पर तुलसीदास का मन जो है तब परिवर्तन होता है, पूर्ण रूप से तुलसीदास का मन परिवर्तन होता है। तब से तुलसीदास बनते हैं और जाकर जो है एक आश्रम बनाकर, एक कुटिया बनाकर, झोपड़ी बनाकर आश्रम जैसा वहाँ पर रहने लगते हैं। तो उसके बाद पत्नी पछताती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों डांटा, लेकिन तुलसीदास में परिवर्तन नहीं आता है। दास बन गए हैं, दास सन्यासिनी का जो है एक प्रकार से, क्षमा कीजिए, सन्यासी का जो जीवन है वो जो है वो यापन करते हैं। पत्नी को भी सन्यासिनी बनाकर वो अपने साथ रखते हैं, लेकिन पति पत्नी का जो है वो संबंध नहीं देखते हैं।
जो सन्यासिनी बनी थी, सन्यासिनी बनकर जो है पति के साथ सेवा देने के लिए या फिर सेवा करने के लिए जो है पत्नी अनुमति लेकर वहाँ पर रहने लगती है। ऐसा परिवर्तन तुलसीदास में आता है। तो तुलसीदास पत्नी को त्याग कर, घर परिवार को त्याग कर, बच्चे भी थे उनके, उन सभी को त्याग कर जो है वो आकर अकेले रहने लगते हैं और राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे राम भक्ति में लीन हो जाते हैं, कहा भी जाता है, उनको हनुमान का भी दर्शन हुआ था, श्री राम ने भी उन्हें दर्शन दिया था, ऐसे कहा जाता है। कितना सच है क्या है इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं रहा है। तो लेकिन उनकी जो रचनाएं रचे गए हैं या फिर उनकी जो रचनाएं हैं तो अद्भुत, मतलब अद्भुत है रचनाएं। तो राम को लेकर, क्योंकि राम के उपासक बन जाते हैं, राम को जो है तुलसीदास आदर्श राजा के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श जो भी है, जो भी सभी जो अच्छे गुण हैं, जो सर्वगुण संपन्न जो कहा जाता है, ऐसे श्री रामचंद्र को जो है वो दर्शाए हैं अपने साहित्य के द्वारा। श्री राम को ऐसे जो है वो सुशोभित किए हैं। तो इतनी भक्ति करने वाले तुलसीदास श्री राम के बारे में जो है अच्छा ही, मतलब अच्छा ही लिखते हैं। उनके पूर्ण जीवन को जो हम रामायण के संदर्भ में पढ़ते हैं, रामचरितमानस वही है। तो संपूर्ण राम की कथा को हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस प्रकार वो भक्ति करते हैं, जिस प्रकार वो साहित्य की रचना किए हैं, तो ये जो है अन्यत्र हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो तुलसीदास तब से जो है तुलसीदास बनते हैं। तो पत्नी समझाने के लिए कोशिश करती है, वापस फिर से सांसारिक जीवन में आने के लिए वो मनाती है, सब कुछ करती है, और अपना जो या फिर उन्होंने जो जिस तरह किया वो गलत होगा, इस कारण से जो है वो क्षमा मांगने के लिए भी जाती है, सब कुछ करती है। लेकिन तुलसीदास इसके लिए कभी भी जो है मतलब मानते नहीं है, स्वीकारते नहीं हैं। तो तुलसीदास जो है उन्हें त्याग देते हैं, या फिर अपनी पत्नी हो या फिर सांसारिक जो जीवन है उसे जो है वो छोड़ देते हैं, सन्यासी का जीवन जो है यापन करते हैं। पत्नी के ज़्यादा मनाने के बाद या फिर ज़्यादा उनकी गिड़गिड़ाने के बाद जो है सन्यासिनी बनकर आश्रम में रहने के लिए उसे अनुमति दिया जाता है। बच्चों के साथ आश्रम में रहकर भगवान की उपासना करने में वो लीन हो जाते हैं। तो अंतिम जो उनकी दिन है या फिर अंतिम दिन तुलसीदास के कष्ट से बीते, ऐसे कहा जाता है। मतलब जो है जिस प्रकार वो मतलब स्वास्थ्य से संबंधित उनका जो तुलसीदास का रहा है, कहा जाता है उनके लिए जो है कोढ़ जो कहा जाता है, कुष्ठ रोग जो कहा जाता है, तो उससे जो है वो मतलब वो रोग होने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और सन्यासिनी बनकर, दासी बनकर जो उनकी पत्नी है उसकी सेवा करती है। तो अंतिम दिन ऐसे जो है तुलसीदास के बीतते हैं। तो श्री रामचंद्र को लेकर जिस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है तुलसीदास, बहुत ही मतलब बहुत ही अद्भुत है। जैसे उनकी रचनाएं श्री रामचरितमानस भी है, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सभी उनकी रचनाएं हैं। तो कुछ लोगों के समान जो है उसे रचा गया है। और श्री रामचरितमानस उनका बृहत है, जो पूर्ण श्री राम की जो है हमें कथा वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो उसे जो है खंडों में विभाजित किया गया, उत्तरखंड, सुंदराखंड, कई सारे ऐसे भाग जो है जो श्री रामचरितमानस है उसमें हम जो है देख सकते हैं। तो श्री राम के ही जो है सभी गुणों को लेकर वो वर्णन किए हैं। लीला मतलब जो है जैसे श्री कृष्ण का रहा है वैसे लीलाएं तो श्री राम के नहीं है। कृष्ण अलग है, श्री राम का अवतार में उनका अलग है। तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहा जाता है वैसे जो है उसे चित्रित किया गया। आप भी जानते हैं, कोई आदर्श पुरुष को अगर हम देखते हैं या फिर उनका उदाहरण देते हैं तो श्री राम के साथ हम लोग तुलना करते हैं। भाई के संदर्भ में भाई, भाई के संदर्भ में श्री राम और लक्ष्मण के संदर्भ में हो सकता है, पुत्र के रूप में जिस प्रकार वो दशरथ अपने पिता का जिस प्रकार वो आज्ञा का पालन करते हैं वो हो सकता है। सभी जो भी हमें आदर्श मिलते हैं उसका चित्रण जो है बहुत ही सुंदर ढंग से तुलसीदास ने किया है। तो ये जो है अद्भुत रचना जो है तुलसीदास का रहा है। और वो जो है राम का जो भी वहाँ पर मतलब पट्टाभिषेक को लेकर हो सकता है, राज्य का जो उसे राजभार सौंपना था, या फिर जिस प्रकार वो छोड़कर चले जाते हैं, अयोध्या छोड़कर जाते हैं, वनवास जाते हैं, सभी जो भी कथा आता है तो उस संदर्भ में सभी का चित्रण उन्होंने किया है। और साथ ही में बार बार उनका दावा रहा है। तो श्री राम जैसे जो राम है उनके समान राजा मिलना है हर किसी को, हर शासन के संदर्भ में, और हर कोई समाज जो है श्री राम का समाज रहना है, राम राज्य की स्थापना होनी है, कहा जाता है। हम भी सुनते हैं, या फिर महात्मा गांधी ने भी कहा था, अगर आप लोगों को याद में है, आज भी वो दोहराया जाता है।
राम राज्य जब तक निर्माण नहीं होता तब तक हमारा समाज सुरक्षित हो या फिर संरक्षित हो या फिर अच्छा हो, ये कह नहीं सकते। जब तक राम का समाज या फिर राम राज्य जब निर्माण होगा तभी ये संभव है कहा जाता है। तो इसका सुंदर अंकन जो है तुलसीदास ने किया है। तो इतने बड़े जो दास रहे हैं, इतने सर्वश्रेष्ठ संत रहे हैं तुलसीदास, जितना भी उसके बारे में कहा जाए वो कम ही लगता है। तो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। उनकी कई सारी जो दोहे हैं या फिर पदावली है, कई सारे अलग अलग नमूने में वो भक्ति के संदर्भ में खास तौर पर श्री राम को लेकर लिखे हैं। नीति परक भी है, ऐसा नहीं नीति नहीं है, ऐसा नहीं है, नीति भी है। समाज के कल्याण के संदर्भ में लोगों को संदेश सुनाने के लिए हो सकता है कई सारे संदेश जो है उन्होंने दोहों के द्वारा दिए हैं, बहुत ही उत्कृष्ट है। और भजन के रूप में भी उसे जो है गाया जाता है। तो कबीर, तुलसी और मीराबाई तो एक प्रकार से वो समानांतर है, एक समानकालीन जो है साहित्यकार वो रहे हैं। तो थोड़ा वो समय आगे पीछे हो सकता है और स्थान इधर उधर हो सकता है, लेकिन समकालीन है। तुलसी और मीरा का एक समान जो है कहा जाता है समय, तो एक दूसरे के बीच सलाह मशवरा जो है उनका चलता है। तो इस प्रकार तुलसीदास का जो है रहा है। तो इतने हैं साहित्यकार ऐसे हैं कि उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में कितना भी आप सुनिए, कितना भी उनके बारे में खोज कर देखिए, वो विषय जितना भी कहा जाए वो कम लगता है। इतने सुंदर जो है उनकी रचनाएं भी हैं और साहित्यकार खुद उनका जीवन भी वैसा ही रहा है। तो उनकी कुछ दोहे जो है आप लोगों को पढ़ने के लिए है, तो उन दोहों के संदर्भ में हम जाएंगे। तो दोहे महत्व है आप लोगों को, तो इस कारण से आप दोहों की ओर ध्यान दीजिए। दोहों का जो अर्थ है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो एक एक दोहा करके हम लोग देखते जाएंगे। तो दोहा देखिए, तुलसी के दोहे, प्रथम दोहा है, पहला वाला है दोहा। देखिए अलग अलग विषय है, मैंने पहले भी कहा है, एक दोहे दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं रखता है, तो वो स्वतंत्र होते हैं एक प्रकार से। जैसे कविता होती है वैसे नहीं है, दो पंक्तियों की जो होता है उसके लिए हम दोहा कहते हैं। तो ये जो दोहा है वो अलग अलग संदेश आपको देने वाले हैं। कोई गुरु की महत्ता को लेकर, भगवान की भक्ति को लेकर हो सकता है, जीवन में हमें कैसे रहना है ये हो सकता है। अलग अलग विषयों को लेकर उन्होंने यहाँ पर चित्रित किया है। क्या है, क्या अंकन है उसमें, क्या उसमें विषय भरा हुआ है, सीधा हम दोहे के द्वारा ही देखेंगे, ठीक है। पहला दोहा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसी दास। तो भक्ति के संदर्भ में यहाँ पर वो कह रहे हैं, किस प्रकार की भक्ति उसे लेकर यहाँ पर वो बता रहे हैं। देखिए, एक भरोसो, कठिन शब्द, भरोसो मतलब भरोसा इस अर्थ में, बल मतलब शक्ति है, बल प्रदर्शन हम कहते हैं ना, शक्ति वो है। एक आस, आस का अर्थ भी विश्वास है, विश्वास रखना है, तो विश्वास वही अर्थ है। तो एक प्रकार से हर कोई एक समान अर्थ है, कुछ ही भिन्नता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। तो विश्वास के संदर्भ में सब कुछ एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, इस अर्थ में है, ठीक है। स्वाति सलिल रघुनाथ जस, स्वाति, स्वाति लड़की का नाम है, सोच रहे होंगे लड़के का भी नाम हो सकता है, लड़की अलग है। तो यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का नाम भी है। हमारे यहाँ पर पूर्वज हो या फिर आजकल नक्षत्र देखते हैं। जो बारिश पड़ती है, अब तक जो बारिश पड़ा है, कितना बारिश हुआ था ये सब आप जानते हैं। कभी ज़्यादा बारिश है, कभी कम है, तो कभी थोड़ी धीमी मात्रा में है, कभी मूसलाधार बारिश है। तो इतनी जोर से बारिश होती है, अलग अलग तरीके से बारिश हम लोगों ने देखा है। तो वो नक्षत्र के हिसाब से, अगर आपके घर में कोई पूर्वज है या फिर बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए, तो वो लोग नक्षत्र के हिसाब से बारिश की गिनती करते हैं। उसके हिसाब से ही जो है हमारे यहाँ पर तिथि हो, त्योहार हो, वो सभी आते हैं। अगर आप हिंदू पंचांग को अगर आप जानते हैं तो इन बातों से अवगत होंगे। तो ये जो है स्वाति नक्षत्र का नाम है, और स्वाति नक्षत्र जो बारिश होती है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बारिश की जो पहली बूंद होती है उसका ज़्यादा ही महत्व है। कहा जाता है स्वाति नक्षत्र, स्वाति सलिल, वो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बारिश की बूंद के लिए है, ठीक है। सलिल बूंद है, जल का जो भाग है उसके लिए है। स्वाति नक्षत्र में जो बारिश गिरती है ना, पहली बूंद गिरती है कहा जाता है। तो पहले जो बूंद गिरते हैं उसके ताक में, उसके इंतज़ार में बहुत सारे रहते हैं प्रकृति में। तो पक्षी भी रहती है स्वाति नक्षत्र के बूंद के इंतज़ार में, पक्षी भी है। और स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद अगर सीप में गिर जाती है,
सींप जानते हैं ना आप, कप्पे चिप्पू जो कहा जाता है, सींप में अगर गिर जाती है तो मोती बन जाती है। अगर पहली बारिश की बूंद ठीक कदली जो होता है, केले का जो पत्ता होता है, अगर उस पर गिरता है तो वो जो है कपूर बन जाता है, कहा जाता है। ऐसे कई सारे हैं। तो इस प्रकार स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले पहले बूंद की महत्व ज़्यादा ही है। उस महत्व को लेकर यहाँ पर एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, ठीक है। स्वाति सलिला मतलब वहाँ पर स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसकी पहली बूंद जो गिरती है, पहला जो जल का भाग गिरता है, उस संदर्भ में है। रघुनाथ श्री राम के लिए, श्री रामचंद्र के लिए है। जस जस करना मतलब जप करना है, तपस्या करना है, उसका नाम स्मरण करना है। चातक तुलसीदास, चातक पक्षी का नाम है। चातक पक्षी अगर आप सुने हैं तो आप जानते होंगे उसकी विशेषता है, क्यों उसी पक्षी का नाम दिया गया है, उसकी कारण है। तो चातक पक्षी आप लोग उसके लिए चक्रवाक भी आप कह सकते हैं, हिंदी में हो, कन्नड़ में भी शायद थोड़ा बहुत इस्तेमाल में है। चातक पक्षी कहा जाता है, चातक पक्षी ही उसके लिए कन्नड़ में भी इस्तेमाल में है। या फिर अंग्रेजी में कहना है कुकड़ू जो है उसके लिए कहा जाता है, या फिर पपीहा भी उसके लिए कहा जाता है। कुछ एक ही समान प्रभेद के थोड़ा थोड़ा भिन्नता उसमें हम देख सकते हैं, जैसे कौवा है, कोयल है ना, तो थोड़ी थोड़ी भिन्नता उसमें हम जैसे देखते हैं वैसे चातक पक्षी एक नमूना है। अब तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अंतर्जाल में है आप लोग, जो चातक पक्षी शीर्षक डालेंगे तो आपको उसका चित्र वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो चातक पक्षी की विशेषता है, उस कारण से यहाँ पर इस्तेमाल है। तो विश्लेषण के संदर्भ में कहूँगी तो तुलसीदास जो है चातक पक्षी का जो है उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर वो बताना चाहते हैं, देखेंगे। देखिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तुलसीदास कहते हैं एक ही भरोसा है, एक ही विषय पर उन्हें विश्वास है, एक ही विषय पर वो विश्वास रखते हैं और वही एक बल के समान है। वही एक बल जो है उनको काफ़ी है। एक ही बल है, एक ही भरोसा है, एक ही आस है, आस विश्वास है, भरोसा है उसे एक ही विषय पर है। किस विषय पर है? उनके रघुनाथ के जस पर है। रघुनाथ उनके जो श्री राम है, अपना आराध्य देव जो है, उनके भक्ति पर ही उन्हें विश्वास है। वही एक भक्ति जो है उनके लिए काफ़ी है। इसीलिए वो कहते हैं एक भरोसो एक बल, एक ही भरोसा है मुझे, इसके अलावा या फिर इसके अन्यत्र मुझे और कुछ भी नहीं है। एक ही भरोसो एक ही आस है, आस वही है विश्वास है। सिर्फ एक ही विषय पर उन्हें विश्वास है, एक ही विषय पर उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास रहा है। तो ये भाव जो है यहाँ पर श्री राम के संदर्भ में जो है तुलसीदास कहना चाहते हैं। तो किस तरह का विश्वास है उन्हें, किस प्रकार वो बल के समान मानते, किस प्रकार संपूर्ण श्री राम को ही वो मानते हैं। देखिए, स्वाति सलिलस रघुनाथ जस, स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा गिरती है, सलीला बारिश की बूंद है, तो जिस प्रकार वो बारिश की बूंद गिरती है उसके समान रघुनाथ जस, श्री राम का नाम स्मरण करना है। तो श्री राम के नाम स्मरण पर ही, रघुनाथ के नाम स्मरण में या फिर जाप करना ही उनके लिए क्या है, सब कुछ है उन्हें। वही बल के समान है उसे, वही शक्ति प्रदान करने वाला है और वही विषय पर जो है उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है। और उसके साथ आगे वो कहते हैं चातक तुलसीदास, ये जो चातक पक्षी है जैसे मैंने कहा, तो उस चातक पक्षी के समान तुलसीदास हैं। देखिए उनका कहने का तात्पर्य कैसा है, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले बारिश के बूंद के समान उनके श्री राम की भक्ति है, उनके श्री रामचंद्र है, उनके रघुनाथ है, उनका नाम स्मरण उसके समान है, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले पहले बूंद के समान। और वो खुद क्या है, चातक पक्षी है। चातक पक्षी की विशेषता है, खुद को वो चातक पक्षी के साथ तुलना करते हैं। देखिए इतने महान संत है, इतने महान दास है, फिर भी अपनी भक्ति के संदर्भ में जो है वो चातक पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं, चातक पक्षी के समान जो है वो मान रहे। किस कारण से है, तो कहते हैं वो चातक पक्षी के साथ क्यों तुलना करते हैं, कारण है। तो चातक पक्षी की विशेषता है, कहा जाता है तो चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जो पहली बूंद गिरती है, मैंने इसीलिए कहा पहली बूंद जो गिरती है स्वाति नक्षत्र में, उसका बहुत ही बहुत ही महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो पहली बूंद जो गिरती है, ये चातक पक्षी उस पहली बूंद के लिए इंतजार करता है। पहला बूंद जब पृथ्वी पर गिरने वाला होता है
उसी बूंद को जो है वो प्यासा बैठकर उस बूंद को वो पीता है पानी के समान। देखिए किस प्रकार की पक्षी है, किस तरह की विशेषता है। देखिए प्रकृति हमें किस तरह हमें अलग अलग इसमें रखा हुआ है, कितने सारे विस्मय यहाँ पर है। तो वो चातक पक्षी कहा जाता है उसी एक बूंद से जो है अपना जीवन, पूर्ण जीवन जो है पूर्ण, फिर अगले स्वाति नक्षत्र की बारिश के लिए इंतजार करते बैठने की शक्ति जो है चातक पक्षी में है। पहली बूंद जो गिरती है वही मात्र वो पानी पीता है, फिर उसके बाद वो कभी पानी नहीं पीता है चातक पक्षी। चाहे आप जाकर जो पानी का भाग होता है, पानी का जलाशय का भाग होता है, जाकर उसमें जाकर रखिए, उसके नज़दीक उस पक्षी को लेकर जाकर रखिए, वो पानी नहीं पीता है। उनकी पानी क्या है, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बारिश की पहली बूंद उसके लिए पानी है, जीवन के लिए पानी है वो। देखिए किस तरह वो प्यासा बैठा रहता है उस एक बूंद के लिए। सारा जो पूर्ण साल है, एक साल में मतलब साल में एक एक बार वो बारिश गिरते हैं स्वाति नक्षत्र का, फिर वो जो है फिर अगले साल के लिए इंतजार में रहता है चातक पक्षी। फिर अगले साल के इंतजार में रहकर जो है वो फिर अपने प्यास को तभी वो बुझाता है। किस तरह की विशेषता है देखिए चातक पक्षी, और किस तरह वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए वो इंतजार करता है। और अन्य किसी नक्षत्र के, कई सारे नक्षत्र में हम लोग बारिश देखते हैं, आर्द्रा नक्षत्र में है, कई सारे अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से बारिश होती है, लेकिन चातक पक्षी की विशेषता क्या है, वो जो है सिर्फ स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद को मात्र जो है पानी के समान वो पीता है। उसके बाद भी अगर आप पानी के पास लेकर जाइए, पानी पिलाने के लिए कोशिश कीजिए, ये पक्षी पानी नहीं पीता है। उसकी विशेषता है वो जो पानी है, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी को जिस तरह वो इंतज़ार करते रहता है, ताकते रहता है, उसी समान तुलसीदास उनकी पानी मतलब उनकी जो भगवान की भक्ति है, श्री राम की भक्ति है, रघुनाथ के जस के समान है, उनका जय जयकार करने का, नामस्मरण करने के समान है। देखिए कैसे कहते हैं तुलसीदास। तो अभी समझ में आया किस कारण से वो चातक पक्षी की तुलना किए हैं। देखिए एक भरोसो एक बल एक आस एक विश्वास, तो संपूर्ण उनके लिए एक ही है। भरोसा कहिए, विश्वास कहिए, शक्ति कहिए, जो कुछ भी है, आस उनका जो कुछ भी है, सब कुछ एक ही विषय पर है। किन के विषय पर, जैसे स्वाति नक्षत्र में के संदर्भ में गिरने वाली पहली बारिश का बूंद होता है तो उसके समान उनका रहा है। तो उसके समान जो है उनका मतलब जिस प्रकार उनका मतलब पहले बारिश की बूंद के समान जो रहा है, उसके इंतज़ार में चातक पक्षी जैसे रहता है, वैसे उनकी भक्ति है। खुद जो है स्वयं जो है चातक पक्षी के समान है। और स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बारिश की बूंद उनको श्री राम है, श्री राम की भक्ति है। तो श्री राम की भक्ति के इंतज़ार में, उनके ताक में ऐसे रहते हैं तुलसीदास। ये भाव जो है तुलसीदास जो है व्यक्त करते हैं। तो दूसरा है, देखिए दोहा, जग तेरह 36 है, राम चरण चहती, तुलसी देखो विचारहिय, है यह मतो प्रवीण। तो देखिए दूसरा भाग है, तो कठिन शब्द देखेंगे। जग तेरह 36 है, जग मतलब इस संसार के लिए है, इस दुनिया के लिए है। 36 नंबर जो आप कहते हैं, 36 का आंकड़ा जो हम कहते हैं संख्या, वो है रामचरण मतलब श्री राम का चरण, उनके पाद चरण जो हम कहते हैं वो है चहते, 6 और 3 63 हम जो कहते हैं उस आंकड़े के समान, संख्या के समान। तुलसी देखो विचारहिय, देखो देखना है, विचार मतलब जो विचार है, अभिप्राय है, ओपिनियन जो हम कहते हैं वो है। हिय यह मतलब इस अर्थ में, यह मतो मतो अभिप्राय जो हम कहते हैं या फिर ओपिनियन जो हम कहते हैं वो है। प्रवीण मतलब जो पंडित लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उस अर्थ में है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं देखिए। तो उनके अनुसार देखिए, ये जो संसार है, ये जो जगत है, तो ये जो है 36 है। ये संसार 36 के आंकड़े पर है, 36 नंबर पर है। 36 कन्नड़ में, अंग्रेजी में 36, हिंदी में 36। ठीक है, तो इस संसार को 36 के आंकड़े के लिए वो तुलना करते हैं। और रामचरण, श्री राम का जो चरण है वो 6-3 के समान है। उसे 6-3 के साथ वो जोड़ते हैं।
क्यों जोड़ रहे हैं, वही संख्या क्यों लिए हैं, सोचे हैं कभी? तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, वो कहते हैं संसार 6-3 के समान है, रामचरण 6-3 के समान है ना। दो यहाँ पर उन्होंने लिया है संख्या, दो संख्या जो है उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 36 तो यहाँ पर जो है 3 और 6 है, अगर आप देख सकते हैं इसे जो है संसार के साथ वो जोड़े हैं, संसार या फिर ये जो दुनिया है या फिर ये जो लौकिक संसार जो हम कहते हैं उसके समान। ये जो है रामचरण है, रामचरण मतलब राम की भक्ति है, भगवान की भक्ति है, उस संदर्भ में है। किस कारण से, चाहे तो आपको अंग्रेजी में लिखकर दिखाऊंगी, अंग्रेजी संख्या आसानी से आपको ध्यान में आ जाएगा, हिंदी आप इतने अच्छे से जानते नहीं होंगे या फिर ध्यान में नहीं आता होगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर 74 जो है 3, 6, 74 वही संख्या है, उल्टा उल्टा लिखा गया, सही है, कंफ्यूजन मत हो जाइए। 3, 6, 74 सही है, यहाँ पर लिखेंगे। तो किस कारण से तुलसीदास ऐसे ही लिखे हैं? देखिए उन्हें अनपढ़ कहा जाता है, उस समय हम लोग स्कूल या फिर इस तरह सीखे भी नहीं थे, लेकिन उनको देखिए मैथ्स भी अच्छे से आता था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उनका कहने का तात्पर्य है, कहा जाता है हम लोग बहुत सारी अलग अलग विषयों को, अलग अलग बातों के लिए जो हम मान्यता ज़्यादा देते हैं, आचरण के लिए कहिए या फिर रिवाज के संदर्भ में कहिए, तो कुछ संख्याओं को हम लोग अशुभ मानते हैं, सही है। जैसे 7 या फिर 9 नंबर, 1 नंबर, ये जैसे जो नंबर आते हैं 21, कुछ इसके संदर्भ में जो हम अशुभ मानते हैं, कुछ लोग उसे ही शुभ मानते हैं, अलग है, मान्यता के अनुसार वो जाता है। 3 संख्या है ना, 0 को अशुभ हम लोग मानते हैं, कारण क्या है, उसके पीछे क्या कथा जुड़ी है वो हम जानते नहीं, लेकिन कहने मात्र के लिए है। इसी समान ये भी जो है आंकड़ा 36 का आंकड़ा अशुभ माना जाता है, इसीलिए जो अशुभ है वो संसार के साथ जुड़े हैं, उस संख्या को संसार के साथ वो तुलना किए हैं, तो ये जो है संख्या संसार से जुड़ा है, अशुभ है मतलब अच्छा जो नहीं है उस संदर्भ में है। आगे जो रामचरण है 74 है, इसे 74 उसी को उल्टा बनाकर लिखे, देखिए कितने होशियार है वो, अलग संख्या नहीं लिए हैं, जो संख्या यहाँ पर इस्तेमाल है उसी को उल्टे में वो लिखे हैं, 3, 6, 74 सही है ना। तो इस प्रकार वो लिखे हैं, किस कारण से है 74, अगर आप देखिए इसकी मात्रा में ये डबल है, दुगनी में है, और उसके साथ 74 जो है दोनों मिले हुए हैं, समझ में आ रहा? फेस उनका जो मुख के लिए, चेहरा की ये संख्या की, देखिए ये इस तरफ मुख किया है, ये इस तरफ मुख किया है संख्या, और यहाँ पर देखिए दोनों का मुख एक समान है, आमने सामने है, ऊपर का ऐसे है उल्टे में है, तो ये सामने सामने है, दोनों ऐसे हैं, संख्या 6-3 ऐसा है, तो 3-6 ऐसे उल्टे में है, सही है। तो इसी कारण से ये दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए इसे जो है रामचरण के समान राम भक्ति के लिए वो इस्तेमाल किए हैं, तो वही श्रेष्ठ है। ये भाव जो है तुलसी का है, ये वो कहना चाहते हैं, संसार से, लौकिक जीवन से, इस छोटे से आंकड़े से जिसे हम अशुभ भी मानते हैं, उन सभी से हटकर, वो छोटा भी है, अच्छा भी नहीं है, सब कुछ है, इसीलिए संसार से जुड़ा है, इसीलिए वो सांसारिक जीवन में हमें नहीं रहना है। तो उससे बेहतर क्या है, ये रामचरण है, राम की भक्ति है, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, संसार से श्रेष्ठ भक्ति है, भक्ति में राम भक्ति श्रेष्ठ है, राम के चरण में, राम के शरण में जाना, शरणागत होना, भक्ति में शरणागत होना 74 के समान है। 74 दोनों आंकड़े ऐसे मिले हुए हैं, उनका मुख जो है मिला हुआ है, ये मिले हुए नहीं है, इसीलिए जो है ये आंकड़ा तुलसीदास जो है इस्तेमाल किए हैं, तो इसीलिए तुलसीदास का कहना इस प्रकार का रहा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए इसीलिए वो कहते हैं जग तेरह 36 है, रामचरण 74, तुलसी देखो विचारहिय है यह मतौ प्रवीण। तो जग ये जो रहा है, ये जो संसार है 36 के आंकड़े पर है, जिसे हम अशुभ मानते हैं, लेकिन रामचरण, राम का चरण जो है, उनका स्पर्श करना जो है, राम के शरण में जाना जो है 74 के समान है, 74 के समान जो मिला हुआ है, और नंबर में भी वो बड़ा है, 36 से 63 इज हाईएस्ट,
है ना, ये ज़्यादा है, बड़ा है नंबर। तो और देखिए नंबर वही उल्टा फिरा के ही वो लिए हैं, दूसरा नंबर भी उन्होंने नहीं लिया है। तो इसलिए तुलसीदास कहते हैं ये जो 6 हैं वो राम के शरण में हैं। तो राम के शरण में जाने से, राम के शरणागत होने से, भगवान की भक्ति करने से उन सभी से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। और 63 को कोई अशुभ नहीं कहता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं तुलसी देखो विचार ही है। तो तुलसी भी देखे हैं, परके भी है, और उनका एकमात्र उनका ये अभिप्राय नहीं है, उनका एकमात्र का ये ओपिनियन नहीं है, बल्कि है यह मतो प्रवीण, जो प्रवीण लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बहुत ही होशियार जिन्हें हम कहते हैं वो हो सकते हैं, पांडित्य जो जिनमें भरा है वो हो सकते हैं, उनका भी अभिप्राय यही है। मतलब सांसारिक जीवन से, लौकिक जीवन से राम भक्ति, भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, ये जो है वो बताने के लिए कोशिश किए हैं। तो संसार को 6 से जोड़े हैं, 6 से राम भक्ति को जोड़े हैं, 3-6 जो हम कहते हैं या फिर 36 जिसे हम कहते हैं उसे संसार से जोड़े हैं। कन्फ्यूजन मत हो जाइए, नंबर वही है, छोटे और बड़े नंबर है, तो उसे ही उल्टा करके वो लिखे हैं। और उनका मुख इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब जो संसार जुड़ा नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, इस अर्थ में है। तो राम भक्ति जो है जुड़ा हुआ है, जो एक समान है, हर किसी को भक्ति के संदर्भ में एक समानता होती है, इस कारण से ये जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से तुलसीदास इस भाव को भक्ति के संदर्भ में वो व्यक्त करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको दोहा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे के दोहे फिर अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।